जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यू क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों 10 क्लास का मैथ हम वास्तविक संख्या बता रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया है प्रश्नावली 1A। प्रश्नावली 1A में हम 3 नंबर क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, जो हमारा है यूक्लिड भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोगों ने 3 तक क्वेश्चन पढ़ा था, 3 का 3 तक ले पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें 4 से। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है 135 और 225 इसका भाग एल्गोरिथम से मौसा निकालना है। तो चलिए हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको देखिए। आप लोग लिखेंगे, हम सबसे पहले भाषा लिखेंगे। माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक धनात्मक गलत हो गया। दो धनात्मक पूर्णांक माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों, यहाँ पर लिखिए पूर्णांकों के लिए भाग एल्गोरिथम। भाग एल्गोरिथम हमारा क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर आर छोटा बी। अब हम लिखेंगे 135 और 225 को ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में बार बार विस्तारित करने पर हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ से हम जो 12 होगा उसको ए के पास रखेंगे, तो 225 हमारा 12 है, और इससे छोटा जो होगा उसको बी के पास रखेंगे 135। इसमें अब किस अंक से गुना हम करेंगे कि यह 225 के आसपास आ जाए। तो हम देखेंगे कि इसमें किससे गुना करेंगे तो इस 225 के आसपास आ जाए। तो चलिए हम इसमें 1 से गुना करते हैं। 1 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें 2 से भी गुना करेंगे तो 13 दूना 2600 के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें 1 से गुना कर रहे हैं। और 225 में से घटाएंगे तो कितना हमारा शेषफल आ जाएगा? 225 में से 135 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, और इधर 9 3 12, 90 शेषफल बचेगा। तो आर के पास जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं, और फिर जो हमारा भाजक होता है बी होता है उसको ए के पास लाते हैं। वो उसके बाद शेषफल को बी के पास, उसके बाद फिर गुना करके देखते हैं कि कितना बार में या 135 के आसपास आ जाएगा। 90 में कितना से गुना करेंगे कि 135 के आसपास आ जाएगा। तो फिर 1 से ही हम गुना करेंगे, क्योंकि 2 से अगर गुना करेंगे तो 180 आएगा। तो 180 135 से अधिक हो जाएगा। तो 1 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा? 90, और 90 135 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 45। और फिर यहाँ पर 90 को यहाँ पर लाएंगे ए के पास, और 45 जो शेष है उसको लाएंगे बी के पास। अब फिर इसमें गुना करेंगे कितना से? अब हम गुना 45 में 2 से अगर करेंगे तो यह 90 आ जाएगा, और शेषफल हमारा कितना बच जाएगा? 0।
शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, शून्य बच जाएगा। तो जब शेषफल हमारा शून्य आ गया तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा, 45। तो हम इसको लिख देंगे भाषा में, चूँकि शून्य शेषफल का भाजक कितना है, 45 है, इसलिए लिखेंगे हम मौसा 45 90 बराबर मौसा 90 135 बराबर मौसा लिख देंगे हम 135 225 बराबर। अब क्या लिखेंगे, जो हमारा भाजक आया है, कितना भाजक आया है, 45, वही हमारा मौसा हो जाएगा। तो 45 यहाँ पर हम लिख दिए। तो इतना का मौसा कितना होगा, 45 होगा। अब चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कितना है, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा। 5वां नंबर क्वेश्चन है 12,576 और कितना है, 4052। इसका हमें यूक्लिड के ही प्रयोग से इसका भी मौसा निकालना है। तो हम जिस प्रकार भाषा इसमें लिखे हैं ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए भाग एल्गोरिदम ए बराबर क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर आर छोटा बी। अब लिखेंगे 12,576 और 4,052 को ए बराबर BQ प्लस आर के रूप में बार बार विस्तारित करने पर। अब हम क्या करेंगे, जो 12 होगा वो ए के पास रखेंगे, इसको इतना के रूप में लिख देंगे। पहले हम ए बराबर BQ प्लस आर, ए जो 12 होगा उसके पास ए के पास लिखेंगे। तो 12,576 हमारा 12 है 4,052 से, तो 4,052 छोटा है इससे 12,576 से, तो उसको बी के पास लिखेंगे। अब 4,052 में कितना से गुना करेंगे कि 12,576 के पास आ जाए। तो इसमें अगर देखिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर और यहाँ पर जो रहता है उसके आसपास मंगाना होता है। जैसे यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 3 चौका 12, यहाँ पर 1000 में है, यह भी 1000 में है, तो 3 के पास हम लोग गुना कर देख रहे हैं। तो गुना करेंगे और देखेंगे कि यह 12,576 के पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप गुना करेंगे तो देखेंगे कि यह 12,576 के पास आ रहा है, और 12,576 में से जितना हम लोग गुना किए उतना घटाएंगे तो कितना हमारा शेषफल बचेगा, 420। जिस प्रकार हम इसके पहले वाले सवाल में आपको जो प्रक्रिया बता रहे हैं उसी प्रक्रिया से आप लोग करते रहना है। तो यहाँ पर क्या, भाजक जो है फिर यहाँ पर लाएंगे भाज्य के पास, शेषफल भाजक के पास, और यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए।
अब इसमें कितना से 9 से हम गुना कर देते हैं। 9 से गुना करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 148। 148। इसके बाद यहाँ पर इसको हम कहाँ लाएंगे, ए के पास 420 और 148 को बी के पास फिर गुना करेंगे। फिर गुना करेंगे तो कितना से हम गुना कर रहे हैं 1 से। 1 से गुना करेंगे और घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा आएगा 124। फिर 148 को यहाँ पर लाइए, ए के पास लाइए और 124 को बी के पास लाइए और गुना कीजिए। गुना हम कितना से फिर करेंगे, 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे और 148 में से 124 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 2, तो जो 24 हमारा शेषफल बच रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर 124 को यहाँ पर लाइए, यहाँ पर 124 को लाइए और 24 को लाइए बी के पास और फिर गुना कर कर देखिए कितना से हम गुना करें। चलिए 5 से गुना कर रहे हैं, इसमें 5 से गुना करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। अब 24 को यहाँ पर लाइए और यहाँ पर रखिए 4। अब गुना कीजिए, 4 छक 24, 4 छक 24, ये 24 के बराबर हो गया तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, शून्य बचेगा। जब शेषफल शून्य बच गया और भाजक जो आएगा, भाजक यह क्या है हमारा भाजक है, तो भाजक जो आएगा वही हमारा मौसा होगा। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा, यहाँ से चूँकि शून्य शेषफल का भाजक क्या है, भाजक 4 है। अब लिखिए इसलिए मस यहाँ पर लिखिए मस 12,576, 4,052 बराबर लिख दीजिए 4 आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, 6 नंबर सवाल। छठा सवाल है 455 और 455 और कितना 42। इसको भी भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका भी मौसा निकालना है। जिस प्रकार हम सब में लिख रहे हैं ठीक उसी प्रकार इसमें भी लिखना है। माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, यहाँ पर लिखिएगा पूर्णांकों के लिए भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर आर छोटा बी। अब लिखेंगे यहाँ पर 455 और 42 को ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में
बार बार विस्तारित करने पर अब क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब लिखिए जो बड़ा है उसको a के पास लिखिए 455, और इससे जो छोटा है उसको b के पास लिखिए। और q गुना है, और q कितना से गुना करेंगे कि यह 455 के आसपास चला है। अगर यहाँ पर देखिए 42, अगर हम यहाँ पर 9 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36 एक 37, और एक अंक और बढ़ाकर देख लीजिए 420, जो 455। 11 से हम गुणन कर देख रहे हैं कि इसके पास आ रहा है कि नहीं। 11 दूनी 22, 11 चौक 44 से 2 46, जो बेसी हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 10 से ही गुना कर रहे हैं। 10 और 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 420, और यहाँ पर है 455। 455 में से हम 420 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 5 यहाँ पर क्या बचेगा, 3 इधर 0, तो जो बच रहा है वही हमारा शेष हुआ, अर्थात आर का मान होगा। और फिर भाज्य के पास क्या लाएंगे, 42 को। भाज्य के पास किसको लाएंगे, शेषफल को, अर्थात आर को। और फिर गुना करेंगे क्यू से, क्यू का मान रख करके, तक इसमें गुना करेंगे तो कितना बार में, एक बार में, तो शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। और 35 को यहाँ पर लाइए फिर, और 7 को यहाँ पर लाइए, इसमें 5 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चूँकि शेषफल 0 आ गया तो हमारा जो भाजक होगा, भाजक वही हमारा मस होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि 0 शेषफल का भाजक कितना है, 7 है, 7 है, इसलिए लिखेंगे मस कितना, 455, 42 बराबर 7। आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया है, और समझ में आया होगा तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और 4 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन 4 के 1 से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।